ओम शांति। आज समझते हैं आत्मा का क्या काम है। सबका क्वेश्चन होता है कि हमें क्या करना है। तो देखो, इस स्मृति में टिकना है, ना कुछ देखना है ना कुछ याद करना है। इस स्मृति में टिक जाओ। तो पहला आत्मा का नेचर है साइलेंस। ठीक है, साइलेंस होकर सब कुछ देखना है जो मन में चल रहा है। कोई संकल्प नहीं, कोई थॉट नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, चाहे कैसे भी संकल्प थॉट चल रहे हैं। दूसरा है, उसे रोकना नहीं है, ना उसे ठीक करना है, ना रिजेक्ट करना है, ना एक्सेप्ट करना है। तीसरा है, साइलेंस के सीट से हिलना नहीं है। आत्मा का काम है मन बुद्धि को रास्ता बताना, यानी मैं और मेरा नहीं लगाना। ये है रास्ता बताना। आप प्योर कॉन्शियस बीइंग हो, है ना। और कॉन्शियस बीइंग मतलब होता है समझ आपको मिल गई है कि मैं रोल नहीं हूँ। ठीक है, ये सब स्क्रिप्टेड ड्रामा है, तो इसको चेंज नहीं करना है। रास्ता बताने का मतलब है उसको साइलेंस साक्षी होकर देखना है, उसको पावर नहीं देना है, मैं और मेरा नहीं लगाना है। जब आप मैं लगा दोगे या मेरा लगा दोगे तो बाहर में मैनिफेस्ट होगा, यानी सफरिंग में चले जाओगे। जैसे दुख का संकल्प आया, दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है मन, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, तो दर्द के दुनिया में चले गए। उसके साथ बहुत सारे संकल्प आएंगे और आपकी दर्द बढ़ेगी। दर्द है, उसको साक्षी होकर देखो। जब आत्मा मैं और मेरा नहीं लगाती है तो ये जो मन है, ये मन सफरिंग करता है, रोल का मन सफरिंग करता है। तो जब आत्मा कॉन्शियस बीइंग पावर नहीं देती है तो ये मन भी साइलेंस होने लगता है। इसको भी अच्छा लगता है शांति, क्योंकि इतने हलचल में मन ही तो रहता है। अब ये भी शांति ढूंढ रहा है, तभी तो 2500 बरस तक पूजा पाठ भक्ति कर रहा था, भगवान को ढूंढ रहा था। क्यों ढूंढ रहा था ये मन? इसका जो ओरिजिनल सुख शांति है, संकल्पों से, थॉट से, इंद्रियों से परे वाले, उसको अनुभव करने के लिए। अब वो अनुभव नहीं हो रहा था, रोल में मैं और मेरा लगा दिया, शरीर को मेरा समझ लिया, तो वो संसार में, लोगों में इधर उधर भटकना, वस्तुओं में, चीजों में, खानों में अच्छा शांति और सुख ढूंढने लगा। उससे भी शांति और सुख नहीं मिली तो जो मैं कह रहे हैं वो सही है, सब मेरी बात माने, आई एम राइट यू आर रॉन्ग, है ना। इसमें और नीचे गिरते गए। तो इसलिए मैं और मेरा नहीं लगाना है। बुद्धि में इससे क्लियरिटी आती है, बुद्धि आपकी डिवाइन बनती जाती है। जब आप साक्षी होकर देखोगे तो एक तो इफेक्ट में नहीं आते हैं, अंदर हल्के रहते हैं, सब कुछ सुनते हैं, सबकी बोलते भी हैं, लेकिन पूरा डिटैच होकर। चालाकी यहाँ नहीं चलती है कि अंदर में तो चल रहा है, हम ना बाहर बोले ताकि लोग हमें अच्छा कहे। ये चालाकी यहाँ नहीं चलेगी। अगर ये चालाकी का संकल्प आ रहा है तो उसको साक्षी होकर देखो। अगर जो बोलना है वो मन से निकाल दो, है ना। आप निर्भय आत्मा हो, और मन अगर आपको बाहर निकाल दिए, है ना, अब जो है जो कुछ भी उसका इफेक्ट आ रहा है कर्म में, या तो आप दुखी हो रहे हो या कोई और दुखी हो रहा है, तो उस समय अब वहाँ पर अपने मन को दिशा दो कि यहाँ पर अब हमें क्या करना है ना। यहाँ पर अब हमें कैसे रिएक्ट करना है नेक्स्ट, है ना। क्योंकि कई चीजें ऐसे संकल्प होते हैं जो बिना रिएक्शन के वो जाते नहीं है ना। तो काफी अटेंशन देने के बाद अगर कुछ कहना है तो आप कह सकते हो बाहर, ठीक है ना। हम क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि हम बुरा बन जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी, अशांति फैल जाएगी, है ना। इसलिए हम डरते हैं, और इस डर को खत्म कर दो निकाल कर। उसके बाद आप में चेंजेज आएगी, आपको पता चलेगा कि अब आगे क्या करना है। उसके बाद आपकी बुद्धि में क्लियरिटी आएगी। तो ये काफ़ी अटेंशन देने के बाद, है ना। ये नहीं कि ड्रामा को मिसयूज नहीं करना है। फिर संस्कार बदलने लगता है, यानी आपकी संस्कार चेंज होने लगती है। संस्कार क्या चेंज होगी? क्रोध और ईर्ष्या के जो संकल्प आ रहे हैं, दुख देने लेने के जो संकल्प है वो नहीं आएंगे। आपको आपकी सहयोगी लगेंगे, आप पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, आप सफरिंग में नहीं जाओगे। ये चेंजेज आने लगती है।
आत्मा संकल्पों को देखकर कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करती है, भावनाएं नहीं व्यक्त करती है। और आत्मा को सिर्फ जागृत होना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।